आपसे कहा गया था, इसमें कट गया था, आपसे कहा गया था कि या तो दोनों ट्रेन को 10 बजे खोलेंगे, चाहे दोनों ट्रेन को 11 बजे खोलेंगे। अगर पूछेंगे 10 बजे, तो ये ट्रेन तो 10 बजे यहाँ थी, ये बी वाली ट्रेन 10 बजे कहाँ रही होगी? तो 1 घंटा पहले मान लीजिए हम बोले कि सी पॉइंट पे थी, तो कितना किलोमीटर पीछे? तो 1 घंटा में इसका स्पीड है 35 किलोमीटर जाने का। इसका मतलब ये 35 किलोमीटर पीछे रही होगी, इस पॉइंट पे रही होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ले लीजिएगा? 390 में 35 जोड़ के बोलेंगे 425 किलोमीटर का दूरी। एक बार तो यहाँ से सोचिएगा। दूसरी बार अगर बोलेंगे कि नहीं भाई 11 बजे बताइए कहाँ होगी, तो 11 बजे का मतलब है कि ये ट्रेन तो आपका बी पर ही है 11 बजे खुलने को तैयार, और ये गाड़ी जो 10 बजे खुली थी 1 घंटा में कहाँ पर? मान लीजिए कि 11 बजे ये गाड़ी यहाँ पहुंची होगी, सी पॉइंट इसको भी बोल देते हैं कि सी पॉइंट है, मतलब कितना दूर आगे? तो बोलेगा 65 किलोमीटर आगे होगी। ए से सी के बीच का दूरी 65 किलोमीटर। मतलब आपको बस यही काम करना है, आपको बस यही काम करना है कि दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम को बराबर कर लेना है बस। दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम को बराबर कर लेना है, चाहे वो 10 बजे हो बराबर, चाहे 11 बजे बराबर। आपको बस इसी हिसाब से सोचने में आसान बनेगा। बेटर रहेगा कि जो बाद वाला टाइम है 10 से 11 में, आप बाद वाले को पकड़ के आराम से बोल सकते हैं। तो बाद वाला हम पकड़ लेते हैं 11 बजे कहाँ पर थी? ये 11 बजे ये गाड़ी बी पर, ये गाड़ी सी पर। कितना समय लगेगा क्रॉस करने में? टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना बचा? तो पूरा था पहले ए से बी का दूरी 390, अब कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा कि 390 में से 65 किलोमीटर तो ये गाड़ी पार कर दी थी, मतलब 325 किलोमीटर का दूरी है। डिस्टेंस में क्या लिख दीजिएगा? तो 325। स्पीड क्या लिखाएगा? तो अपोजिट डायरेक्शन था, मतलब रिलेटिव स्पीड। दोनों को जोड़िएगा, 65 और 35 मिला के लिखिएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड बोलते हैं 325 बटा 100, मतलब 3 घंटा 3.25 बोलिएगा ना, 3.25/100 कर दीजिएगा, मतलब 1/4 घंटा। इसी को लिखिएगा 3 घंटा 1/4, आवर को चेंज करिएगा मिनट में, तो इंटू 60 करना पड़ेगा। इसका मतलब लिखना पड़ेगा 3 घंटा 15 मिनट। कब से? तो आफ्टर 11 AM, 11 बजे के बाद से 3 घंटा 15 मिनट लगेगा उसको। 11 से 2 बज के 15 मिनट में गाड़ी क्रॉस कर जाएगी, एक दूसरे को पार करेगी 2 बज के 15 मिनट में। कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है ये बताइए? सर समझ में नहीं आया यहाँ पे। कहाँ पे? 390 माइनस 65। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। आपसे हम बोले कि ये दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम को बराबर करिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब कभी मिलेगा तब। यहाँ पर एक पॉइंट बोले ए, दूसरा पॉइंट बोल दिया बी। एक गाड़ी यहाँ से खुलती है सुबह 10 बजे, दूसरी गाड़ी खुलती है यहाँ से 11 बजे। हमने आपसे कहा कि इस दोनों के बीच का दूरी है, ए से बी के बीच का दूरी कितना? 390 किलोमीटर। ये तो क्लियर है ना? हाँ सर। इसका टाइम है, इसका टाइम 10 बजे, स्पीड दिया है 65 किलोमीटर प्रति घंटे का। इसका टाइम बोला 11 बजे, स्पीड दे दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटे का। 35 किलोमीटर प्रति घंटे का। आपसे बोले कि दोनों टाइम के खुलने का समय बराबर होना चाहिए, दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम बराबर कर दीजिए। तो दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम बराबर करने से या तो दोनों ट्रेन को 10 बजे खोलिए, चाहे दोनों ट्रेन को 11 बजे खोलिए। तो हमने आपसे कहा कि हमेशा बाद वाला टाइम पकड़िएगा, आसानी से बन जाएगा। तो बाद का टाइम क्या है? यहाँ पर है 11 बजे। तो ये ट्रेन जो 10 बजे खुली थी, 11 बजे कहाँ पर होगी बताइए? ये बी वाली ट्रेन तो बी पर ही है 11 बजे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई? नहीं सर। ठीक है। जो ट्रेन 10 बजे खुली है वो 11 बजे कहाँ पर होगी बताइए पहले? बी पे। कहाँ पर? बी पे।
जो ट्रेन खुली है 10 बजे, ये 1 घंटा में कितना दूरी तय की है बताइए। 390 का डबल 60 इसका स्पीड क्या था, ए वाले का स्पीड कितना, 65 65 किलोमीटर। किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 65 किलोमीटर का दूरी तय करती है। ये तो क्लियर है ना। यस सर। यस सर। अगर हम बोले कि 11 बजे कहाँ होगी, तो आप बोलिएगा सर 11 बजे ये गाड़ी सी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट पे 11 बजे पहुंची है, स्पीड इसका 65 किलोमीटर प्रति घंटे का है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति घंटे का है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में ये गाड़ी 65 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी है, 65 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी है। इसमें कोई दिक्कत है भाई? नहीं नो सर। सर। इसके पहले ए से लेकर बी तक का दूरी था 390 किलोमीटर। अब जब सी पॉइंट पे पहुंच गया है ए वाला ट्रेन, तो 65 किलोमीटर आगे है, तो अब तो दूरी तो ये वाला काउंट होगा ना केवल। सिमरन समझ में आया ये चीज? यस सर। जो शुरू में 390 किलोमीटर था, 65 किलोमीटर आगे बढ़ गई है गाड़ी, तो इसका मतलब यही बन के आएगा ना कि अब सी और बी के बीच का दूरी, जो गाड़ी ए पर था वो गाड़ी पहुंच गया अब यहाँ पर गाड़ी आ गई, और दूसरी गाड़ी आपका यहीं पर है, तो इस दोनों के बीच का दूरी कितना, इस दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो बोलेगा पहले था 390, 65 किलोमीटर गाड़ी आगे आ गई है, इसका मतलब है 325 किलोमीटर, ये बोलिएगा। यस सर। दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। नहीं सर, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, जब दोनों के बीच का दूरी को आप समझ गए कि सी से बी के बीच का दूरी को 390 घटाओ 65 बराबर लिखिएगा 325 किलोमीटर, तो अब क्या करिएगा, तो हम लोग टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, डिस्टेंस में लिखते हैं 325 और स्पीड ये रिलेटिव वाला था। रिलेटिव का मतलब 65 और 35 को जोड़ के बोल देंगे 100, मतलब 3.25 या 3.1/4 घंटा बोल दीजिए। जो 325 का मतलब 3.25/100 बोलिएगा ना, 25 से कम 25, 2500 का 100, यही हो जाएगा 3.1/4, यही 3 1/4 आवर बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। 3.1/4 का मतलब क्या बोले थे कि 3 घंटा और 1/4 गुना 60 मिनट तोड़ेंगे, 15 मिनट। 15 मिनट बोल दीजिएगा, तो लिखिएगा 3 घंटा 15 मिनट के बाद गाड़ी मिल जाएगी। तो 3 घंटा 15 मिनट आफ्टर कितना, तो आफ्टर 11 बजे, 11 बजे के बाद ना लगा था उसको 3 घंटा 15 मिनट, दैट इज 2:15, 2:15 PM, यही आपका आंसर बन के आएगा। क्या कुछ समझ में आया? हाँ सर। क्या काम किए हैं जल्दी समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। काम क्या किए हैं कि दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम को बराबर कर देना है। एक बार मन में चल रहा होगा भले कि अगर 10 बजे करिएगा तब कैसे बनाते, तो 10 बजे का मतलब है कि एक ट्रेन को यहाँ पर खोले थे सुबह में 10 बजे, स्पीड था आपका 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ट्रेन को खोल रहे थे हम लोग 11 बजे, तो इसका बी पॉइंट पे था, तो इसका स्पीड था आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेन के बीच का दूरी को हम लोग लिख दिए थे 390 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तो आपसे कहा कि ट्रेन के खुलने का टाइम बराबर कर दीजिए, तो बोले कि 10 बजे खोलेंगे, तो एक ट्रेन तो 10 बजे यहाँ पर है, ये ट्रेन आपका 11 बजे यहाँ पर है, तो 10 बजे कहाँ होगी, तो बोलिएगा 1 घंटा पहले मान लीजिए सी पॉइंट पे होगी। तो 10 बजे ये गाड़ी यहाँ पर थी, स्पीड इसका है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब है कि 10 बजे यहाँ थी तो 11 बजे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो 1 घंटा में स्पीड कितना, 35 किलोमीटर, तो 1 घंटा में दूरी तय करता है 35 किलोमीटर। तो अब 10 बजे दोनों ट्रेन के बीच का दूरी कितना है, तो ए वाला है 10 बजे यहाँ पर ए पॉइंट पे,
और जो गाड़ी बी पर थी 11 बजे वो 10 बजे कहाँ पर है, तो बोलिएगा सी पॉइंट पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि 390 में 35 जोड़ देंगे तो बोलिएगा 425 किलोमीटर का दूरी है ए से लेकर सी के बीच में। और रिलेटिव स्पीड बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, तो 65 और 35 के बीच का है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड लिखते हैं 4.25/100, मतलब बोलिएगा 4 1/4 जिसको लिखिएगा 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट कब से, तो 4 घंटा 15 मिनट बोलिएगा आफ्टर 10 AM। तो 10 बजे के बाद 4 घंटा मतलब बोलिएगा 2 बजे, और ये 15 PM 2:15 PM में ये गाड़ी पास कर जाएगी। तो या तो हम 10 बजे लेकर बनाए तब, चाहे 11 बजे लेकर बनाए, तो गाड़ी को पीछे का है वापस जाए करने, आगे बढ़ा देते हैं, बस इसीलिए 11 बजे लेके बना रहे थे। 11 बजे लेके बनाएंगे तो 390 में से 65 कम करके बनाइएगा, 10 बजे बनाइएगा तो 390 में 35 जोड़ के बनाइएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर, आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको सोचो कि एक ट्रेन leaves मेरठ at 6 AM and reaches Delhi at 10 AM. Another train leaves Delhi at 8 AM and reaches Meerut at 11:30 AM. At what time do the two trains cross each other? एक ट्रेन मेरठ से सुबह 6 बजे चलकर दिल्ली 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलकर मेरठ सुबह 11:30 बजे पहुंचती है। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी? आपके मन में चल रहा होगा कि ना सर, तो यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ, कैसे क्या करेंगे, मतलब स्पीड कुछ दिया हुआ नहीं था तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या काम करिएगा। यहाँ पर ये मेरठ दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिल्ली दिया हुआ, और दोनों के बीच का दूरी भी नहीं दिया हुआ। मन में होगा कि अभी जो पहले क्वेश्चन बनाए थे तो यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया हुआ था, स्पीड भी मालूम था, तब ये खुलने का टाइम दिया हुआ था हमसे कि 11 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है, स्पीड भी दिया हुआ, दूरी सब कुछ दिया हुआ था, तब तो ये बनाना आसान हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं दिया हुआ था कोई बात नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला कि एक गाड़ी मेरठ में है, दूसरी गाड़ी दिल्ली वाला है। सोचिए, एक ट्रेन मेरठ से सुबह 6 बजे चलती है सुबह 6 बजे, तो दिल्ली पहुंच जाती है सुबह में 10 बजे। समझिएगा ध्यान से। दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन दिल्ली से चलती है सुबह में 8 बजे, तो मेरठ सुबह 11:30 बजे पहुंच जाती है, 11:30 AM को मेरठ पहुंच जाती है। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी? पहला कहानी तो मेरठ से दिल्ली का ना तो दूरी दिया हुआ है, ना ही हम लोग का स्पीड मालूम है। पहला चीज ये तो मालूम है ना आपको कि मेरठ से दिल्ली जाने में कितना देर लगा उसको, मेरठ से दिल्ली जाने में कितना देर लगा रे भाई? 6 बजे सुबह में खुलती है, 10 बजे पहुंचती है, कितना देर लगा? 4 घंटा 4 घंटा। ये तो क्लियर है ना भाई? यस और सर। जो गाड़ी दिल्ली से खुलती है सुबह 8 बजे पहुंचती है 11:30 बजे, इसको कितना देर लगा? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा, 3.5। इसका मतलब 7/2 घंटा बोल दीजिएगा ना इसको, यही चीज है ना। 3.5 घंटा यस सर। 3.5 कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम लोग 3.5 आवर बोल देंगे। यहाँ तक तो ठीक है। मेरठ से दिल्ली का दूरी कितना है, ये दूरी हमको नहीं मालूम। मेरठ से दिल्ली का दूरी कितना है, तो अगर हम लोग d किलोमीटर इसको बोल देते हैं, मान लेते हैं d किलोमीटर का दूरी होगा, तो स्पीड तो मालूम चल जाएगा ना। अब स्पीड क्या हो जाएगा, इसीलिए स्पीड ऑफ मेरठ वाली ट्रेन का, तो बोलिएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो बोलिएगा d/4 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी को उधर जाना था। और पूछेंगे ये गाड़ी का स्पीड, स्पीड ऑफ दिल्ली वाला ट्रेन,
स्पीड ऑफ दिल्ली वाला ट्रेन, तो बोलेगा डिस्टेंस है डी और स्पीड टाइम है 3.5, डी बाई 3.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर सर। यहाँ तक में दिक्कत अभी बोल दीजिए पहले। मेरठ सर से ये दिल्ली नहीं जाने समझ में में आया मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे का टाइम लगता है। दूरी को डी किलोमीटर मान लिए तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो बोलेंगे डी बाई 4 किलोमीटर पर आवर, बोलेंगे डी बाई 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरी गाड़ी जो दिल्ली से चल के मेरठ जाती है, इसको लगता है 3.5 घंटे का टाइम, स्पीड क्या होगा, तो बोलिएगा डी बाई 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। आपसे बोला गया था कि दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम बराबर करिएगा। एक ट्रेन खुलती है सुबह 6 बजे, दूसरी ट्रेन खुलती है सुबह में 8 बजे। क्या खुलने का टाइम बराबर है? नो सर। खुलने का टाइम बराबर करने के लिए क्या करना होगा बताइए? 6 मान लेंगे इसको भी, या तो 8 मान खुलने लेंगे। का टाइम खुलने का टाइम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो दोनों ट्रेन को सुबह 6 दोनों में बजे से खोलना होगा, चाहे दोनों 6 ट्रेन को बजे सुबह 8 या बजे फिर खोलना। 8 बजे। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम अगर आपसे बोले कि दोनों ट्रेन को खोलते हैं हम लोग सुबह में 8 बजे, दोनों ट्रेन को खोलते हैं सुबह में 8 बजे, तो ये गाड़ी तो दिल्ली से चलने को तैयार है। ये गाड़ी मेरठ वाली सुबह में 8 बजे कहाँ तक पहुंचा होगा बताइए? मेरठ से दिल्ली आने में कितना देर लगा? 4 4 घंटा। घंटा। 4 घंटा। सुबह 6 बजे खुलती है, 10 बजे पहुंचती है, 4 घंटा लगेगा। हमने आपसे पूछा कि 8 बजे कहाँ होगी, मतलब 2 घंटा में गाड़ी कहाँ पहुंची रहेगी बताइए? बोलिएगा मेरठ से दिल्ली के बीच में कौन सा स्टेशन है, बीच नहीं में। मालूम। ये तो हाँ बोलिएगा ना कि जब स्टेशन है मेरठ से दिल्ली 4 घंटा पहुंचेगी तो 2 घंटा में कहाँ डी जस्ट के से पास। हाँ यही नीचे। बोलिएगा ना यस सर। कि जस्ट मिड पॉइंट पे, मान लीजिए मिड पॉइंट का सी से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट को अगर सी से डिनोट करते हैं कि सी पे आके मिली होगी, तब क्या बोल दीजिएगा? ये टोटल दूरी है डी किलोमीटर, तो ये एमसी का दूरी कितना, एम से लेकर सी तक का दूरी क्या बोलिएगा? 2 घंटा। 2 घंटा। डी डी का, बाई 2। अरे डी डी बाई बाई 2। 2 हाँ हाँ। किलोमीटर। और सीडी डी का बाई दूरी 2 कितना, किलोमीटर। सीडी का? ये भी तो बोलिएगा डी बाई 2 डी किलोमीटर। बाई 2। मतलब सी से डी का दूरी कितना, तो बोलिएगा डी बाई 2 किलोमीटर। एम से सी का दूरी कितना, तो बोलिएगा ये भी डी बाई 2 किलोमीटर। पूरा को मिला देंगे तो डी किलोमीटर रहेगा अपना। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। मतलब 8 यस बजे सर। पूछेंगे, मेरठ से जो गाड़ी चली थी सुबह 6 बजे, 8 बजे सी पॉइंट पर है, स्पीड इसका दिया हुआ है, स्पीड कितना, तो स्पीड ऑफ मेरठ वाली गाड़ी का डी बाई 4 किलोमीटर पर आवर है। इसको इधर दिल्ली जाना था, दिल्ली वाली ट्रेन का स्पीड डी बाई 3.5 किलोमीटर है, इसको इधर आना था मेरठ की ओर। इस दोनों के खुलने का टाइम 8-8 बजे बराबर कर दिया गया। जैसे ही खुलने का टाइम बराबर हो जाएगा, तो टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में क्या लिखा जाएगा, तो डी बाई 2 लिखा जाएगा डिस्टेंस। यही ना बचा हुआ था। अब डी बाई 2 स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ना होगा, डी बाई 4 प्लस डी बाई 3.5। इसी को जरा सॉल्व कर दीजिए। ऊपर में देखिए 3.5 को बदल देते हैं ना, पॉइंट हटा के ऊपर में 10 लिख देते हैं, 2 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे 2। ऊपर में है आपका डी बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम, 728 हो जाएगा। यहाँ पर लिखाएगा 7D और 4 दूना 8D लिखाएगा, मतलब लिखिएगा डी बाई 2 इंटू 28/15D। यहाँ से डी डी कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 14 कटेगा, मतलब लिखिएगा 14/15 आवर। और 14/15 आवर का मतलब कितना, 14/15 1 घंटा में 60 मिनट लिखिएगा, तो 15 चौका 60 काटिएगा 4 से, तो 14 छक्का 56 मिनट लिख दीजिएगा। 56 मिनट कब के बाद, तो 8 बजे के बाद, मतलब क्रॉस करेगा 8 बज के 56 मिनट में।
8:56 AM में क्रॉस करेगा। क्या कहानी हुआ है समझिएगा। आपसे कहा गया कि 8 बजे दोनों ट्रेन कहाँ होगी। एक गाड़ी दिल्ली से चलने को तैयार है, दूसरी गाड़ी सी पॉइंट पे जस्ट बीचों बीच में पहुंची रहेगी 8 बजे। तो दोनों के बीच का दूरी कितना रह जाएगा, सी से डी के बीच का दूरी। क्रॉस तो इसी दोनों के बीच में करेगा। अब क्या लिख दीजिएगा कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बना हुआ था d/2 और टाइम क्या लिखेंगे, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ दीजिएगा। इसी को काट छाट करिएगा तो 14/15 आवर आएगा। लिखिएगा तो 56 मिनट लिखिएगा। 8 बजने के बाद 56 मिनट 8:56 कहलाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग कुछ एज्यूम करके काम पकड़ लेते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि एक गाड़ी खुली है आपका मेरठ से सुबह 6 बजे और दूसरी गाड़ी खुलना है दिल्ली से सुबह 8 बजे। इसको पहली गाड़ी जो 6 बजे खुली है इसको पहुंचना है यहाँ पर 10 बजे, मतलब 4 घंटा इसको लगेगा। दूसरी गाड़ी जो 8 बजे खुलती है इसको पहुंचना है मेरठ कितना बजे, 11:30 बजे। सोचिए तो इसको जाने में कितना देर लगेगा, तो 3.5 घंटा लगेगा। 3.5 आवर लगेगा। तो 3.5 आवर का मतलब कितना बोल देंगे, 35/10 का मतलब 7/2, साढ़े 3 घंटे का मतलब 7/2 आवर लगेगा। आपको मालूम है कि स्पीड और टाइम उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम टेकन बाय मेरठ ट्रेन इज टू टाइम टेकन बाय दिल्ली ट्रेन। टाइम का रेशियो कितना, तो बोलिएगा 4:7/2। इसी को लिखिएगा तो 8:7 का रेशियो बताइएगा। और स्पीड ऑफ मेरठ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ दिल्ली ट्रेन, तो उल्टा चलता है 8:7 का दिया हुआ, तो इसको 7:8 बता दीजिएगा। थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए। क्या काम करिएगा, यहाँ पे बोला कि स्पीड ऑफ मेरठ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ दिल्ली ट्रेन, जो 8:7 का रेशियो था इसको बदल के बोल देंगे 7:8 के रेशियो में। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब जरा सोचिए कि स्पीड ऑफ मेरठ ट्रेन यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 7 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर बोल देते हैं कि स्पीड ऑफ दिल्ली ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो क्लियर था। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर हम रेशियो के हिसाब से मान लिए कि स्पीड को 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर बोल दिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 7x 8x मान सकते थे, उतना नहीं किए, 7 और 8 नॉर्मल मान लिया गया। ठीक है, जब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है मेरठ से दिल्ली का, 7 में 4 से गुना करिएगा तो बोलिएगा 28 किलोमीटर का दूरी रहा होगा। चाहे इसमें डिस्टेंस हमारा है क्या होगा, तो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लगा 7/2, 8 इंटू 7/2 करेंगे तो यहाँ से भी बोलिएगा 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर हम बोल देंगे मेरठ से दिल्ली का दूरी है। 28 किलोमीटर दूरी है दिया हुआ यहाँ से, तो मेरठ से दिल्ली के बीच का दूरी को आप बोल दीजिएगा कि 28 किलोमीटर है दोनों के बीच का दूरी। मेरे ख्याल से अब ये जैसा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसी पर ये सेट हो गया कि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ, क्या काम करेंगे। तो काम बस ये करना है कि दोनों ट्रेन के खुलने का टाइम बराबर कर देना है। अब जो गाड़ी 6 बजे खुली है, दूसरी गाड़ी के खुलने का टाइम 8 बजे, तो 8 बजे दोनों गाड़ी कहाँ पर होगी, तो पहली वाली गाड़ी 2 घंटा में 20 सेंटर पर पहुंची रहेगी सी पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि 8 बजे ये गाड़ी यहाँ पहुंची है, इसका स्पीड ऑफ मेरठ ट्रेन दिया हुआ 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 28 का मतलब आधा, 14 किलोमीटर का दूरी तय करके आई है। 14 किलोमीटर का दूरी तय करना है, टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस निकल गया 14 और रिलेटिव स्पीड जोड़िएगा तो 7 8 15 बोल दीजिएगा, बस 14/15 घंटा बोलिएगा। इस घंटा को आवर में चेंज करिएगा तो 14/15 गुना 60 बताइएगा मिनट, 15 से काटिएगा तो 4, 56 मिनट आफ्टर 8 AM। इसका मतलब गाड़ी क्रॉस करेगा 8:56 बस। जो D/4 में दिक्कत है, अगर उसको नहीं करिएगा तो सीधा काम करके स्पीड और टाइम का रेशियो सेट करिए, यहाँ से निकाल दीजिए। ये कुछ क्लियर हुआ।
यस सर, ये समझना है। तो ठीक है, इसी को देखिएगा, जैसा जो होगा बताइएगा, ठीक है।